हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। दिया है विभिन्न विलायकों में तैयार समान मोललता के सुक्रोज के दो भिन्न विलयनों में हिमांक के अवनमन समान होंगे। विभिन्न विलायक है और बोल रहा है कि दो भिन्न विलयनों में हिमांक का अवनमन समान होगा या नहीं होगा। दूसरा, किसी विलयन का परासरण दाब पाई इक्वल टू सी आर टी दिया हुआ है, जहां पे सी विलयन की मोलरता है के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, सी क्या है? विलयन की मोलरता को दिखाता है। तीसरा है वेरियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एसिटिक अम्ल एवं सुक्रोज का 0.01 एम जलीय विलयन के लिए परासरण दाब का घटता हुआ क्रम है। यहाँ पे चारों लिखा हुआ है। और चौथा है रॉल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्पशील घटक के द्वारा उत्पन्न वाष्प दाब विलयन में इसके मूल अंश के समानुपाती होता है। तो चलिए समझते हैं एक एक करके सभी। तो इसकी मुख्य अवधारणा अगर हम समझें तो यहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें यूज किए गए हैं। जैसे कि ऑप्शन 4 में रॉल्ट के नियम का उपयोग किया गया है। तो रॉल्ट का नियम के अनुसार, रॉल्ट के नियम में जो था हमारा जो वाष्प दाब था वो सीधा समानुपाती होता है मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है किसी विलयन में वाष्पशील घटक के द्वारा उत्पन्न वाष्प दाब विलयन के इसके मूल अंश के सीधा समानुपाती होता है। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है, तो ऑप्शन डी। उसी तरह अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर परासरण दाब का घटता हुआ क्रम देखना है। तो परासरण दाब किसे कहते हैं? परासरण दाब जो होता है, परासरण को रोकने के लिए जो बाह्य दाब लगता है उसी को परासरण दाब कहते हैं, जिसको पाई इक्वल टू होता है ICRT। ठीक है। तीसरा, अगर इसमें देखेंगे तो परासरण दाब को यहाँ पर भी दिखाया गया है। परासरण दाब का एक और फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू CRT। ठीक है, तो सी क्या होता है? सांद्रता को दिखाता है। ठीक है, और सांद्रता हम किसी भी तरीका से देख सकते हैं। सांद्रता को व्यक्त करने वाले कई सारे तरीका हैं, जैसे मोललता है, मोलरता है। ठीक है, मोललता, मोलरता, नॉर्मलता, मोलंस, द्रव्यमान प्रतिशत, तो ये सभी चीजें दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन अगर देखते हैं तो पहला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? विभिन्न विलायकों में तैयार समान मोललता। मोललता समान है। ठीक है, मोललता समान, विलायक भिन्न। ठीक है, चूंकि क्या होता है कि यहाँ पे हिमांक का अवनमन बोला गया है, तो डेल्टा TF इक्वल टू होता है KF इंटू एम। ठीक है, एम का मान दोनों जगह पे समान है, लेकिन KF का वैल्यू दोनों जगह पे अलग है, क्योंकि विलायक क्या है? भिन्न है। तो डेल्टा TF अगर मान लीजिए कि दो विलायक है, दो भिन्न भिन्न विलायक है, तो दोनों जगह पे KF का वैल्यू क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। KF के वैल्यू भिन्न होंगे, इसीलिए TF इज नॉट इक्वल टू TF2। मान लो कि ये दो भिन्न भिन्न विलयन है और उसका सामान्य दाब नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या होगा कि विलायक भिन्न है। विलायक भिन्न होने की वजह से क्या होता है? KF की मात्रा भी भिन्न होगी, और KF अगर भिन्न होगा तो हमारा हिमांक में अवनमन भी भिन्न होगा। तो ये स्टेटमेंट जो हमारा गलत दिया हुआ है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो गया। दूसरा है किसी विलयन का परासरण दाब बी जो है पाई इक्वल टू CRT दिया गया है। सी क्या है? सांद्रता, और सांद्रता को किसी भी तरह से दिखाया जा सकता है, किसी भी मोललता से, मोलरता से, नॉर्मलता से। तो यहाँ पर सी को जो दिखाया गया मोलरता से दिखाया गया है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ये हमारा गलत उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमको गलत स्टेटमेंट चुनना है। तीसरा है बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एसिटिक अम्ल, सुक्रोज, ये 0.0 एम जलीय विलयन के परासरण दाब का घटता हुआ क्रम। तो अगर देखोगे तो यहाँ पर सभी की जो सांद्रता दी हुई है 0.01 दी गई है। ठीक है, आर जो होता है वो गैस नियतांक होता है, और तापमान भी अगर इसको हम नियत मान लें तो क्या होगा कि पाई जो होगा सीधा समानुपाती होगा आई के। मतलब कि जिसका आई अधिक होगा उसका भी पाई अधिक होगा। तो अगर आई निकालें BaCl2 की, तो BaCl2 की पाई निकालेंगे तो ये ब्रेक होगा Ba2 प्लस और 2Cl माइनस में। तो इसके दो आयन और इसके, माफ कीजिएगा, इसके एक आयन और इसके दो आयन, आई का वैल्यू यहाँ पे कितना निकल गया? 3। उसी तरह अगर KCl का निकालेंगे तो ये K प्लस और Cl माइनस, दोनों के एक एक आयन, आई का वैल्यू यहाँ पे आएगा 2। CH3COOH, तो CH3COOH जो टूटेगा CH3COO माइनस और H प्लस। तो यहाँ पर इसकी सांद्रता जो हो, ये एक आयन इसके और एक आयन इसके, तो यहाँ पे आई का वैल्यू 2।
और सबसे नीचे में है सुक्रोज। सुक्रोज आयनित नहीं होता है, तो इसका आई का वैल्यू 1। तो क्या होगा, सबसे अधिक ये हो गया, क्योंकि आई का वैल्यू सबसे अधिक इसका आ रहा है, क्योंकि ये होता है तो परासरण दाब भी इसका अधिक होगा, ये सही है। फिर केसीएल दिया हुआ है, केसीएल और CH3COOH में देखोगे तो ये क्या है, ये दोनों का आई का वैल्यू समान है, फिर भी केसीएल का परासरण दाब अधिक होगा। क्यों? क्योंकि ये तेजी से आयनित होगा, क्योंकि ये सांद्र है, जबकि ये तनु है, इसकी वजह से ये धीरे से आयनित होगा। तो केसीएल का वैल्यू सही है। उसके बाद CH3COOH और आई का वैल्यू, सुक्रोज का आई का वैल्यू सबसे कम होता है, इसी वजह से इसका परासरण दाब भी सबसे कम होगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो ये हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। इसके बाद सबसे लास्ट में दिया हुआ है रॉल्ट का नियम से। रॉल्ट के नियम के अनुसार हम लोग यहाँ पे शुरू में ही समझ चुके हैं मुख्य अवधारणा में कि रॉल्ट का नियम जो होता है पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलन्स ऑफ विलेज। तो यहाँ पर मोलन्स के सीधा समानुपाती होता है, यही रॉल्ट के नियम का यहाँ पर एक परिभाषा दिया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो ये भी हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।